गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम करेंगे टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन रीजनिंग के जो आगामी जो 28 जनवरी को आपका पेपर है सैनिक का, उसमें जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन रक्त संबंध से, ब्लड रिलेशन से। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक फोटो में एक पुरुष को निर्देशित करते हुए अर्चना कहती है, यानी अर्चना बोल रही है किसी फोटो में कोई आदमी है, उस आदमी को, यहाँ पर कोई फोटो है, उस फोटो में एक आदमी है, उस आदमी को देखते हुए, उसको जो है देखते हुए अर्चना बोल रही है। तो अर्चना कह रही है, तो यहाँ पर दो नाम लिख देते। इस प्रकार के क्वेश्चन करते समय आप पहले यहाँ पर फैमिली ट्री बनाएंगे। यहाँ पर एक आदमी लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अर्चना। एक फोटो में एक पुरुष को निर्देशित करते हुए अर्चना कहती है, यानी अर्चना बोल रही है, क्या बोल रही है, मेरे दादा। तो अर्चना कह रही है यहाँ पर क्या रिश्ता आया है, दादा। तो यहाँ पर लिख देंगे दादा। फिर दादा के बाद क्या आया है, इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र। तो यहाँ पर लिख देंगे इकलौता पुत्र, ई पुत्र मतलब था इकलौता पुत्र। फिर क्या रिश्ता आया है, पुत्र। तो यहां पर लिख देंगे पुत्र। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये ट्री जुड़ गया है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां, ये दोनों नहीं जुड़े, तो इसको हम जोड़ देंगे, यहां पर लगा देंगे बराबर का चिन्ह। अर्थात जो ये आदमी है वही उसके दादा के इकलौते पुत्र का क्या है, पुत्र। इन दोनों को एक साथ रख देंगे, ये दोनों सेम आदमी है। अब यहां से अब आप रक्त संबंध लगाएंगे। कोई अर्चना, कोई लड़की है, अर्चना के दादा का एक ही पुत्र, अर्चना के दादा। अब अर्चना अपने को सोचेगी, यहां पर अर्चना के दादाजी हैं, यानी पापा के पापा, पापा के पापा को दादा कहते हैं। तो अर्चना के दादा का एक ही पुत्र है, तो वो अर्चना के पापा होंगे। ये आदमी जो इकलौता पुत्र है वो अर्चना के पापा होंगे, क्योंकि तभी तो वो दादाजी का एक ही बेटा है, तभी तो अर्चना का पापा होगा। और पापा का जो पुत्र होता है, अर्चना के पापा का जो पुत्र होगा, तो अर्चना का क्या हो जाएगा, भाई। ये भाई है तो ये भी भाई होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही आदमी है। तो अर्चना इस आदमी को क्या कहेगी, भाई। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो आंसर आ गया डी। ये आदमी इसको जो है बहन कहेगा, लेकिन हमें पूछा है कि अर्चना किस प्रकार संबंधित है, पुरुष जो है अर्चना से किस प्रकार संबंधित है, तो अर्चना उसको क्या कहेगी, भाई। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक बार बता देता हूं, अर्चना लिखेंगे, यहां पर दादा, इकलौता पुत्र और पुत्र, ये दोनों एक हो जाएंगे। अब यहां से लगाएंगे, अर्चना के दादा का एक ही बेटा है, अर्चना है कोई लड़की है, उसके दादा का एक ही बेटा है, तो इसका मतलब ये जो है ये उसके पापा हो जाएंगे, अर्चना के पापा। अब अर्चना के पापा का पुत्र यानी अर्चना का क्या हो जाएगा, भाई। तो इस प्रकार यह आदमी क्या आ गया, भाई। नंबर 2 को देखते हैं, वो है वे नारे का क्वेश्चन। तो मुद्रा, रुपये और डॉलर का वे नारे कौन सही बताएगा। तो आपको पता है जो मुद्रा होती है, हर एक देश के पास अपनी करेंसी होती है। कोई भी देश होगा बिना करेंसी के काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सामान खरीदना हो या कुछ भी लेना देना हो तो जो विनिमय होता है वो मुद्रा में ही होता है। तो जैसे हमारा इंडिया की जो करेंसी है वो रुपया है, और अमेरिका की जो करेंसी है अमेरिकन डॉलर है। तो यानी ये रुपये भी जो है मुद्रा है, और डॉलर भी क्या है, मुद्रा है। यानी मुद्रा एक बड़ी चीज होगी। यानी मुद्रा का मतलब था करेंसी। हर एक देश के पास करेंसी होती है। हमने केवल 2 देश उठाए हैं, एक रुपये वाला इंडिया वाला और एक अमेरिका। तो ये जो रुपया है ये भी मुद्रा के अंदर आ जाएगा, यानी जितने भी रुपये होते हैं वो सब मुद्रा के अंदर आते हैं, मनी के अंदर आते हैं। और डॉलर है, जितने भी डॉलर होंगे वो भी सब मनी होंगे, लेकिन रुपये और डॉलर से है अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि रुपये अलग चीज है, अमेरिका का, ये इंडिया का हो गया, ये अमेरिका का हो गया, तो ये अलग अलग होगी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किसको बता रहा है, मुद्रा को, यानी मनी को, करेंसी किसी भी देश की। और ये हो जाएगा रुपया और ये हो जाएगा डॉलर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला पद बताना है, यानी सीरीज का क्वेश्चन है हमें कि MNLO के बाद KP आया, KP के बाद JQ आया, फिर IR आया। अब अगला क्या आएगा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन करते समय ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है सैनिक स्कूल में। तो आप देखेंगे कि जब भी सीरीज का क्वेश्चन होगा तो आप इनका पहला देखेंगे, इसका पहला लेटर, इसका भी पहला लेटर, इसका M है। M के यहाँ आप ABCD लिख देंगे आपसे, ये तो मैंने लिखा है, आप वहां पेपर में खुद लिखेंगे। M के जो पीछे जाने पर, M के जस्ट पीछे जाने पर -1 जाने पर L मिलता है। फिर इसके बाद पहला देखेंगे, इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका भी पहला। तो आप देखो L और K, तो L के एक और पीछे जाएंगे, पीछे जाने का मतलब -1 और 1। ये देखो L है, एक पीछे जाने पर K मिलता है। अब देखेंगे K और J, K से एक पीछे और जाने पर क्या मिल रहा है, J, J से एक और पीछे जाएंगे तो क्या मिल रहा है, I। यानी पहले वाले में एक एक पीछे जाने पर। अब हम भी कितना जाएंगे, यहाँ -1 गए, -1 गए, -1 गए, -1 गए, यहाँ भी कितना जाएंगे, -1। अब I से एक पीछे जाने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर H। अब दूसरा लेटर देखेंगे, यहाँ N के बाद क्या आया, O। तो N के बाद O, एक आगे जाने पर N के बाद O आ रहा है। O के बाद क्या आ रहा है, P, O के बाद P, एक आगे जाने पर मिल रहा है, यानी +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। P के बाद Q आता है, तो ये भी +1 हो रहा है। Q के बाद R होता है, ये भी +1 होता है। तो R के बाद क्या आएगा, S। तो आंसर आ जाएगा HS। होप आपको समझ में आ रहा होगा। फाइंड ऑड वन, आपको जो है असंगत छांटना है। तो
इसमें जो असंगत होता है, इन 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इन 4 ऑप्शनों में जो 3 एक जैसे होते हैं, उनके अलावा जो एक बच गया होता है उस अलग को छांटना होता है। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं। सबसे पहले आप एबीसीडी लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कुछ लॉजिक लग रहा होगा आपस में ही, और कौन अलग है आपको ये बताना है। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। अब एम के बाद एन, आप देखेंगे ये रहा एम, एम के बाद एन, एम के बाद एन आता है यानी +1 होता है। फिर देखेंगे एन के बाद डब्ल्यू, एन के बाद डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एन के बाद डब्ल्यू जाने में +9 हो रहा है। तो आपस में ही जाने पर पता क्या चला, एक गए फिर 9 गए, यानी +1 +9। अब ओ और पी में देखेंगे, ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी है यानी +1 हो गया। अब पी से वाई आएंगे, ये रहा पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां भी +1 +9 आ गया। अब यहां भी देखेंगे जे और के में, ये रहा जे, जे के बाद क्या आता है के, यानी +1 हो गया। अब के बाद टी, के ये रहा। अब एक यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां भी क्या आया, के से टी में गए तो +9 आ गया। तो अभी तक तो +1 +9 +1 +9 +1 +9। अब जी के बाद एच देखो, तो जी के बाद एच तो आ रहा है, +1 तो हो रहा है। अब एच के बाद ओ देखेंगे, एच के बाद ओ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर +9 ने होके +7 हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया, यहां 9 आगे है, यहां भी 9 आगे है, यहां भी 9 आगे है, यहां लेकिन +7 है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन डी अलग हो जाएगा, क्योंकि इनमें आपस में देखेंगे जब फाइंड ऑर्डर होता है तो उसी अल्फाबेट में घूमते हैं, जबकि यहां क्या करते हैं, इसका पहला लिया था, इसका पहला लिया था, इसका भी पहला लिया था, फिर दूसरा लिया, दूसरा लिया, लेकिन इसमें आपस में ही घूमेंगे। तो लॉजिक आया +1 +9 +1 +9 +1 +9, लेकिन यहां आया +1 +7। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो गया, अलग हो गया।